हालेलुया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 फरवरी को हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर के द्वारा एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। सामर्थी वचन के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ। आपके जीवन में ऐसे ही बड़े कामों को करे, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। तो आपका घर जिसे दुष्ट भी तोड़ना चाहे वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आपको ताला चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है गुप्त स्थान में प्रार्थना करने की। पर इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। मैं बिल्कुल एक खाली लग रही थी, तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ से भरी हुई जा रही हूँ। मैं जब आया था तो मैं दवाई भी साथ लेके आया था। ये जबड़ों में मेरे दर्द हो रहा था, तो वो दर्द भी ठीक हो गया। और मुझे पाइल्स की दिक्कत थी, वो पाइल्स की दिक्कत भी ठीक हो गई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पीके मसीह ऐसे एक इंसान है जो सारे रात हमारे लिए प्रार्थना करा, दिन किए, पूरा अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को पूरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना चल रही थी तो मेरे आंसू निकले, तो मेरी रूह कप गई, तो मैं परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। तो जी वो प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं जब रो के प्रेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मसा से भर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे टच किया है और प्रभु ने मुझे आशीष दी। वह सामर्थी प्रार्थना के द्वारा कई लोगों ने अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण किया। काफ़ी टाइम से मैं स्टोन के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मतलब मुझे कभी भी स्टोन का पेन हो जाता था। पास्टर पीके मसीह जी और सिस्टर अमिता जी द्वारा मेरे लिए प्रेयर हुई। प्रेयर के टाइम ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी पथरी निकलने को है। तो फिर जब अगले सुबह मैं उठा घर, तो वो मेरी पथरी निकल चुकी थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक भाभी है और उनको जस्ट अभी प्रेयर कर रही थी कि प्रेगनेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली होगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं, कंफर्म नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा। उस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एक ही को बचा सकते हैं। हमने सर से प्रार्थना कराई थी, सर ने प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ। अभी जस्ट 5 मिनट पहले फ़ोन आया मेरे पास, बच्चा एकदम ठीक है, बस थोड़ा सीरियस है, लेकिन बच्चा भी बच गया, उसकी माँ भी बच गई। इस प्रार्थना सभा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। कई लोगों ने घुटनों पर आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के द्वारा हर एक जन के लिए खास ले हैंड प्रार्थना की गई। वह समझ प्रेयर वॉरियर के द्वारा भी हर एक जन के लिए खास प्रार्थना की गई। इन प्रार्थना सभा के द्वारा हर एक जन ने आशीष पाई। यहाँ पे आकर बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, क्योंकि जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, खुदा के वचनों को मिस कर देते हैं। और हम यूं ही लगातार प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप भी सपरिवार इन प्रार्थना सभाओं का हिस्सा जरूर बने और अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और विश्वास में मजबूत हो रहे होंगे। आपका परिवार आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि इन दिनों हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रोज सुबह और शाम इस फरवरी महीने में हम देख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं को, और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलें, उन बातों को, उन सिद्धांतों को बाइबल से हम लोग सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे, उन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे। और जब आप उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप निश्चय अपने जीवन में, अपने परिवार में उन बातों के प्रभाव को भी देखोगे, और आपका परिवार एक खुशहाल परिवार होता चला जाएगा, एक समृद्ध परिवार होता चला जाएगा, एक सफल परिवार होता चला जाएगा। एक और विषय पर हम लोग बात करेंगे, परिवार में जो बहुत अधिक देखा जाता है, वो है समय की कमी।
मीन्स बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। वो अपने परिवार को जितना समय उन्हें देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनकी जॉब दूर हो सकता है उनका बिजनेस इतना बड़ा हो कि उन्हें समय नहीं मिलता, हो सकता है वो किसी रॉन्ग रिलेशन में हो सकता है उनका घर का माहौल अच्छा ना हो इसलिए वो बाहर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, या फिर अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने परिवार को पूरा टाइम देना है, अपने परिवार के साथ में आपको पूरा टाइम स्पेंड करना है। मींस उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके साथ में रहें, उनके साथ में बैठें, उनसे बातचीत करें, उनको समय दें, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, कोई भी हो, लेकिन आप उन्हें समय दें। हो सकता है आप बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने परिवार को समय दें। चाहे आपका बिजनेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने परिवार वालों को, अपने परिवार के सदस्यों को समय दें। क्योंकि जब आप समय देते हैं तो आपके परिवार की बॉन्डिंग मजबूत होती चली जाती है, आपके परिवार में एकता आती है। और जब आप समय नहीं देते तो परिवार में, रिश्तों में दरार आते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे से व्यक्ति बातों को शेयर नहीं करता, कई बार रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ जाता है और गलत कदमों को भी उठा लेता है। तो इसलिए यदि आप मसीह में हैं तो आपको पूरा टाइम अपने परिवार को देना है, समय निकालना है। समय निकालें अपने परिवार के लिए। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, तो 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और कहा, मनुष्यों को कहा, सबको कहा कि तुम इस दिन को पवित्र मानना, इस दिन को पवित्र मानना और इस दिन तुम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करना। और आज संडे छुट्टी होती है और जो मसीह लोग हैं वो अपनी फेलोशिप पे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की संगति में समय को व्यतीत करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक और बात, परमेश्वर चाहते हैं कि इस दिन, क्योंकि बाकी दिन परमेश्वर ने काम करने के लिए कहा, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने काम न करने के लिए कहा कि इस दिन तुम कोई काम न करना। क्यों? केवल इसलिए कि आज तुम मुझे स्मरण रखना, केवल इसलिए नहीं, मैं सोचता हूं इसलिए ताकि तुम उस 7वें दिन अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत कर सको। क्योंकि 6 दिन वो व्यक्ति काम करेगा, 6 दिन वो अपने अपने कामों में है, शायद हो सकता है दूर दूर भी हो, अपने अपने कामों में बिजी हैं, उन्हें समय नहीं है परिवार के साथ में। लेकिन जब 7वां दिन आया, जब संडे आया, तब एक तो हमने परमेश्वर की संगति में समय व्यतीत किया, दूसरे हमने अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत किया, ताकि हमारा परिवार मजबूत होता रहे, हमारे परिवार के साथ में हमारा रिश्ता मजबूत बना रहे और परमेश्वर के साथ में भी हमारा रिश्ता मजबूत बना रहे। तो ये संडे, ये छुट्टी का दिन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप परमेश्वर की संगति में समय व्यतीत करें और अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करें। इसलिए इस छुट्टी का भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करने के लिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला तिमुथी की किताब उसका 5 अध्याय 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं करता, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करता, अपने परिवार की देखभाल नहीं करता, उनके साथ में समय व्यतीत नहीं करता, उनके दुख सुख में उनके साथ में नहीं है, तो बाइबल कह रही है वो विश्वास से मुकर गया है, अभी तो वो अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। तो यदि आप विश्वासी हैं तो आपको अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करना है, उनके सुख में, उनके दुख में आपको शामिल होना है, उनके साथ में आपको समय को व्यतीत करना है। जब आप परिवार के साथ में समय व्यतीत करते हैं, बिजी होने के बावजूद जब आप समय निकालते हैं अपने परिवार के लिए, तो आपका परिवार मजबूत होता चला जाता है, आपके परिवार में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाती है, आपका परिवार एकता में बढ़ता चला जाता है, आपका परिवार आशीषित होता चला जाता है, प्रेम की भावना, एकता की भावना आपके परिवार में बढ़ती चली जाती है। परंतु यदि आप अपने परिवार को समय नहीं देंगे, अपने परिवार से यदि आप दूर रहेंगे,
तो हो सकता है आपका पार्टनर रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ जाए, हो सकता है आपके बच्चे बिगड़ जाएं। जैसे हम एली के विषय में पढ़ते हैं, एली परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का भक्त है, भविष्यवक्ता है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो बिगड़ गए। कारण क्या हो सकता है? मैं सोचता हूं कारण यह हो सकता है क्योंकि उसने अपने बच्चों को समय नहीं दिया। वो हमेशा प्रभु के कामों में बिजी रहा या फिर प्रजा के कामों में बिजी रहा, लेकिन वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया, उसने उनके साथ में समय व्यतीत नहीं किया। हो सकता है ये एक कारण हो। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करें, अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत करें, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं। लेकिन यदि आप बड़े हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत करें। जितना आप उनसे दूर रहेंगे उतनी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। आप उनके करीबी में जाएं क्योंकि आप बड़े हैं, आपको डिसीजन लेना है। बच्चे हो सकता है गलत रास्ते पर हों, दूर हों, कुछ भी हों, लेकिन आप बड़े हैं, आपको डिसीजन लेना है। आपको उनके करीबी में रहना है, उनके साथ में समय को व्यतीत करना है, उनसे बातचीत को आपको करना है। अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करें तो जो लड़ाई झगड़े हैं, जो दूरियां हैं, जो मन मिटाव है, जो और भी गड़बड़ियां हैं, जो और भी समस्याएं हैं, वो दूर चली जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर, और आप हमारे हमेशा साथ में हैं मेरे खुदावन। आपने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति आज की सुंदर शाम में हम सब के साथ में पिता। आज आपके लोग प्रभु जो देश विदेशों से परमेश्वर पिता प्रभु हमारे साथ प्रभु इस प्रभु प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, वो जहां कहीं से भी प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं वही प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो, और तेरा पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में उन्हें अगुवाई करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, और आपने अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया है पिता। आज जितने भी लोग परेशानी समस्या में और प्रभु जिनके मनों में प्रभु डाइवर्ट करने वाले थॉट है पिता परमेश्वर, वो सारी बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते और चाहते पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल को इनके ऊपर ले पिता, और चाहते प्रभु जब आपका वचन प्रभु इन्होंने सुना है परमेश्वर, तो वचन की सामर्थ प्रभु इनके जीवन में कार्य करे। हम आपके जीवित वचन का आदर करते हैं। आपका वचन प्रभु लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, आपका वचन प्रभु जीवन को लेकर आता है, आपका वचन परमेश्वर पिता परिवारों की हिस्ट्री को बदलता है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु इनके परिवार की हिस्ट्री बदलने जा रही है पिता, इनके परिवार की सिचुएशंस बदलने जा रही हैं, क्योंकि तेरा वचन इस बात को हमें सिखाता है प्रभु। हर दिन प्रभु आप परिवार के ऊपर परमेश्वर पिता वचनों को प्रभु जब हमें दे रहे हैं प्रभु, तो उन वचनों का प्रभु प्रभाव परमेश्वर पिता आपके लोगों के फैमिली में, उनके परिवारों में, उनके जीवन में प्रभु जी इफेक्ट को डाल रहा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर लोग अपने परिवारों में देख रहे हैं प्रभु, क्योंकि इसका सारा फेवर परमेश्वर पिता, सारी महिमा परमेश्वर हम आपको देते क्योंकि आप इसके योग्य हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी, जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु कि जब वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को पिता परमेश्वर, अपने माता पिता को मेरे खुदावन समय नहीं दे पा रहे प्रभु, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि जब आपके लोगों ने आज का वचन सुना है पिता, तो ये अपने परिवार को, अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड वाइफ को पिता समय दे सके मेरे खुदावन, और एक बड़ा बदलाव परमेश्वर पिता इनके परिवारों में आए पिता। जो दूरियां बढ़ रही हैं पिता, कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, रॉन्ग रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं पिता प्रभु, अन्य गलत काम बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ये कमी प्रभु आपके लोगों के परिवार में पाई जाती है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से इस कमी को हम दूर करते हैं और कहते प्रभु कि आपके लोग प्रभु अपने परिवार के लिए प्रभु समय को निकाल
संभाल सके प्यारे खुदावन। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ताकि इनके परिवार का माहौल आज की शाम से पिता बदलना शुरू हो जाए। प्रभु घर के कलेश यीशु के नाम से दूर हो, घर में प्रभु अशांति यीशु के नाम से दूर हो, रॉन्ग रिलेशनशिप यीशु के नाम से दूर हो, बच्चे जो गलत रास्ते और गलत संगति में उनका जीवन संवर जाए यीशु के नाम से। प्रभु माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जो दूरियां बढ़ गई वो दूरियां कम हो, मेल मिलाप बढ़ता जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज सारी फैमिली प्रॉब्लम्स इसी वक्त इनके परिवार से जा रही है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन आज आपके लोगों से बातचीत किया है कि कहां कमी आ रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये अपने परिवार को समय देने वाले हो सके। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी अदन की वाटिका में प्रभु आदम हवा रहते और प्रभु तू उन्हें समय दिया करता और तू उनके साथ फेलोशिप करता, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु फेलोशिप कर सके पिता, और ताकि इनका परिवार खुशहाल परिवार में बदल जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आज जितने भी लोग असफल हैं पिता, परिवार उनके टूटे और बिखरे हुए हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो असफलता, वो परिवार की प्रभु जी तनाव, वो परिवार के लड़ाई झगड़े, वो टूटा हुआ परिवार यीशु के नाम से प्रभु एक अच्छे परिवार में बदल जाए यीशु के नाम से, एक ब्लेस्ड परिवार में बदल जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी के घर पर परमेश्वर की आशीष होती है। मैं प्रभु तेरी ब्लेसिंग को इनके परिवार पर मांगती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपने प्रभु अपने बच्चों के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पिता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन बच्चों के जीवन में आपका कार्य हो पिता। प्रभु धन्यवाद, जब प्रभु बहुत समय तक प्रभु इन्होंने अपने माता पिता या फिर अपने बच्चों से बातचीत नहीं की है प्रभु, कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण, तो प्रभु आज ये अपने मन को फिराएं और प्रभु अपने बच्चों से और अपने माता पिता से प्रभु ये बातचीत करने पाए। वो गैप प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं वो अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु, आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त जो भी रोग, जो भी दुर्बलता, जो भी कमजोरी, जो भी एलर्जी, जो कुछ भी बीमारी आपके लोगों के शरीर में है, उससे हम इसी वक्त इस वचन के अनुसार इनके बीच से, इनके शरीरों से दूर करते यीशु के नाम से, और कहते हैं इनके शरीर चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी चंगाई को रिसीव करें। इसी समय आपके हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनी चंगी हो रही है, पाइल्स की बीमारी आपके शरीर से जा रही है, हर एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और हार्मोन्स डिसबैलेंस जो है वो इसी वक्त आपके शरीर से जा रहे हैं। आंखों को यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जो नहीं सुन पाते, यीशु के नाम से आपका बहरापन इसी वक्त जा रहा है, आपका गूंगापन इसी वक्त जा रहा है। यीशु की सामर्थ आपके शरीर में उतर रही है। इसी वक्त आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर एक एलर्जी इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त सारे रोग जो इनके शरीर को दुर्बल और कमजोर कर रहे हैं, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक हड्डियों को, मांसपेशियों को रिकवर किया पिता। जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता, यीशु के नाम से वो दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। जिनका माइंड प्रभु इजीली प्रभु यीशु मसीह पिता अभी डेवलप नहीं हुआ है, यीशु के नाम से उनके माइंड को डेवलप होने की हम आज्ञा देते हैं। जितने बच्चे वीक हैं प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। इस समय प्रभु सर्दी, जुकाम, बुखार प्रभु जो आपके लोग सफर कर रहे खुदावन, इसी वक्त प्रभु उनके शरीर में तेरी चंगाई आए। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग इसी वक्त नष्ट हो गए हैं। रसोलियां, गांठें और सूजन इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। आंतों का इन्फेक्शन इसी समय आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। इसी वक्त ट्यूमर, कैंसर नष्ट हो रहा है, पैरालाइज नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदा, आपने उन्हें चंगा किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और आज की रात में जो भी डरावने सपने, जो भी नींद न आने की समस्या है, जो भी गलत बातें, नेगेटिव विचार है, मृत्यु का विचार है, इसी वक्त उसे हम दूर करते हैं। प्रभु आप सहायता करें, अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और आज जितनी भी विनती, प्रार्थना, निवेदन यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।